बेटे चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अगर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल एरिया बराबर है तो क्या सिद्ध करना है, प्रूफ क्या करना है, वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। देखो हमने दो त्रिभुज बना लिए, एक एबीसी बना लिया, एक पीक्यूआर बना लिया। दिया है त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप त्रिभुज हैं, ये हमने लिख लिया। इनके एरिया, उसने क्या बोला था क्वेश्चन में, कहता यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, हमें दिया है इन दोनों के एरिया बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है इसके और उसके, तो सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम होंगे। अब देखिए बेटे हमारे पास क्या दिया था, इन दोनों का एरिया बराबर है, तो ये जो एरिया मैं इसको इसके नीचे ले आती हूँ, यहाँ ये इसके नीचे आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, एक बचेगा। ठीक है, जीरो नहीं लिखना क्योंकि जीरो होगा तो अगर इसके साथ जाएगा तो वो जीरो, तो जिससे मर्जी करो जीरो ही आंसर आना चाहिए। ये इधर आता अगर माइनस करते तो फिर वो जीरो बनना था। ठीक है, इसको भी डिवाइड कर दिया हमने, नीचे ले आए तो यहाँ पे क्या बचा, एक। अब आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुज हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो ऐसे त्रिभुज एरिया त्रिभुज एबीसी बटा एरिया त्रिभुज पीक्यूआर किसके बराबर होगा, संगत भुजाएं देखिए AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा PR स्क्वायर। ये जो इसको नंबर 1 दिया था इसको दे दिया नंबर 2। अब नंबर 1 और नंबर 2 से देखो इनकी लेफ्ट साइड बिल्कुल सेम है तो राइट साइड भी इक्वल होगी, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगी। राइट साइड में देखिए क्या है, AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा PR स्क्वायर बराबर इसके कितना है, 1। यहाँ नंबर 1 और नंबर 2 से हमने बराबर कर दिया। अब बेटे यहाँ पे देखिए पहले मैं इसको और इसको ले रही हूँ, AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर बराबर 1, फिर इसको और इसको BC स्क्वायर बटा Q स्क्वायर बराबर 1, फिर इसको और इसको AC स्क्वायर बटा PR स्क्वायर बराबर 1। अब देखो मैं इसको इधर लेके जा रही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, PQ स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, आपके पास क्या आ गया, AB बटा AB बराबर PQ। इसी तरह से QR स्क्वायर इधर चला गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, BC बराबर QR। इसी तरह से PR स्क्वायर इधर चला गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, AC बराबर PR। तो अगर तीनों भुजाएं हमारी बराबर आ गई हैं, संगत भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों जो त्रिभुज होंगे वो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। हाँ जी बेटे देखिए इसका 5वां क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु DE और F हैं। त्रिभुज ABC, DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें मध्य बिंदु दिए हैं तो और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए बेटे हमारे पास त्रिभुज है ABC, उसमें DE और F AB, BC और CA के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, DE और F AB, BC और CA के मध्य बिंदु हैं और ज्ञात क्या करना है, देखो एरिया किसका है, DEF ये छोटा वाला एरिया बटा अनुपात किसका, त्रिभुज बड़े वाले का ABC, इनका दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है कितना है। अब देखिए हमारे पास बेटा पता है D किसका मध्य बिंदु है, AB का। अगर D AB का मध्य, आपको देखो मध्य बिंदु दिया है, E दिया मध्य बिंदु BC का और F मध्य बिंदु दिया CA का। अब DF जो है वो आधा है किसका, BC का। हमने यहाँ पे लिख दिया DF बराबर है आधा BC का, तो BC को मैं इसके नीचे लेके आ रही हूँ, DF के नीचे, तो DF बटा BC बराबर 1/2, इसको देते नंबर 1। इसी तरह से DE आ गया, DE किसका आधा है, 1/AC का, DE बराबर 1/2 AC। AC इसके नीचे आ गया, DE बटा AC बराबर 1/2, इसको दे दो नंबर 2। तीसरा हमारे पास आ गया EF, वो किसका आधा है, AB का, तो EF आधा है AB का, AB को इसके नीचे ले आए, EF बटा AB बराबर 1/2, ये नंबर 3 दे दिया। अब नंबर 1, 2 और 3 से देखो सबकी राइट साइड इक्वल है, 1/2 है, तो फिर ये लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी, मतलब DF बटा BC बराबर DE बटा AC बराबर EF बटा AB। अब देखिए DF बटा कितना आया, BC, संगत भुजाएं आ गई, DE बटा कितना आया, AC और EF बटा कितना आया है, AB। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो फिर ये दोनों जो त्रिभुज हुए, एक छोटा वाला एक बड़े वाला, वो दोनों क्या हुए, समरूप हो गए। तो बेटे देखो अगर वो दो समरूप आ गए त्रिभुज तो फिर क्या होगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। इस तरह से त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज DEF एरिया उन दोनों का बटा त्रिभुज DEF बराबर AB बटा EF का स्क्वायर वर्ग, मतलब AB स्क्वायर बटा EF स्क्वायर था ना, हमने स्क्वायर इकट्ठा लिख लिया। अब आपने पहले पढ़ा था EF किसके बराबर, हमने अभी पीछे किया था, आधा किसका है, AB का,
EF की जगह पे 1/2 AB लिख दिया। AB से AB कट गया, अब 1 बटा ऊपर 1 ही बचा ना, नीचे 1/2 उसका हो गया स्क्वायर वर्ग। तो ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, 1 गुना 1/2 बन जाएगा 2/1। 2 बच गया, सिर्फ 2 एकम 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4, तो 4/1। हमें जो निकालना है क्वेश्चन में, DF ऊपर मांगा है और ABC नीचे, तो इसको उल्टा कर दो। उल्टा कर दिया, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर है 4/1 का उल्टा क्या हो गया, 1/4। ये इसका आंसर हुआ जो हमें निकालना था। थैंक यू बेटा।